ओम शांति। आज मैं आपको सतयुग की स्थापना के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जो परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है। ये है अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 1984 की, है ना। तो आप इसको गूगल में लिख देंगे कि 14 जनवरी 1984 की अव्यक्तवाणी, तो आ जाएगा, है ना। तो उसमें से सतयुग के बारे में परमात्मा पिता ने क्या बताया है वो सुनते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है सुन के। तो अपने को कहें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा, है ना। तो बाबा बता रहे हैं, अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो, अर्थात जो भूल गए हो आप, मर्ज है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसको उन संस्कारों को इमर्ज करो। तो क्या होगा, स्वयं ही अपने को सतयुगी सहजादी व सहजादे अनुभव करेंगे। अगर आप सतयुग के बारे में याद करेंगे कि मैं सतयुग में कैसे जन्म लेती थी, कैसे रहते थे हम वहाँ, तो आपको स्वयं ही, जैसे ही आप सतयुग के स्वर्ग के संस्कारों को इमर्ज करेंगे, तो आप स्वयं को सहजादी या सहजादे अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे, तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होंगे जैसे कल की बात है। भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में जो आपके संस्कार थे, दैवी गुण के संस्कार थे, उसको अगर आप इमर्ज करेंगे तो वहाँ के रीति रस्म आपको ऐसे स्पष्ट अनुभव होंगे जैसे कल की बात है। कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो, बोल रहे बाबा। अब बाबा ने सतयुग का अर्थ बताया। सतयुग का अर्थ ही है, ध्यान से सुनिए, जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं, बुद्धि के सुख हैं, मन के सुख हैं, संबंध के सुख हैं, जो भी सुख होते वह सब हाजिर है। सतयुग का अर्थ देखो, जब सतयुग आएगा ना इस धरती पर, तो सारे सुख के पॉइंट बता दिए बाबा ने, वो सब सुख हाजिर मिलेंगे आपको, है ना। तो अब सोचो, प्रकृति के सुख क्या होते हैं, है ना। मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है, ऐसे इमर्ज करो तो आप में वो संबंध, मन, खुशी, आत्मा के सुख, सब सुख अनुभव होंगे, बोल रहे बाबा। ऐसे इमर्ज करते जाओ। आपको आत्मा के संबंध, आत्मा के गुणों का स्वरूप बनना है तो वो इमर्ज करो, क्योंकि सतयुग में सब होगा, है ना। फिर बाबा ने कहा, जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है, वह सब चीज़ें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में सतयुग में होंगी। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। यहाँ सोना के लिए कितना मारा मारी चल रही, कितना महंगा है, और वहाँ तो सोने के महल होंगे, ऐसे हीरे जवाहरात रेती की तरफ पड़े होंगे। सोचो, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाई देती है वह प्योर रूप में वहाँ पर होंगी, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में होंगी। चाहे धन कहो, चाहे किसी भी रूप में आप उसको यूज़ करें, चाहे धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। देखो, भगवान हमें बता रहे हैं कि कितना सुंदर सतयुग होगा, है ना। सुनकर ही मन प्रफुल्लित हो रहा है, तो सोचो कितना सुंदर है। तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सुख हो, धन, तन, मन, मौसम, सब प्राप्ति है वहाँ श्रेष्ठ से, उसको ही सतयुग कहा जाता है ना। जहाँ कोई ऋणचक मात्र भी दुख नहीं होता है ना, सुखदायी जीवन होता है। एक बहुत अच्छे से अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो, वहाँ ऐसा रहेगा। वहाँ राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। सतयुग में भले ही राजा होगा, भले ही दासी होगी, लेकिन वहाँ दासी शब्द का यूज नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दासी है, है ना। इतना मतलब परिवार के रूप में चलता है। बाबा बता रहे, यह नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है, नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे, है ना। जैसे परिवार के सब संबंध, खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब सतयुग में मिलेगी, है ना। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं करेंगे, है ना। परिवार की लेन देन के हिसाब से कुछ देंगे कुछ लेंगे, गिफ्ट ही समझो, एक दूसरे को देंगे लेंगे।
है ना। जैसे परिवार में नियम होता है, किसके पास ज़्यादा चीज़ होती है तो सभी को बांटते हैं ना, हिसाब किताब की रीति से नहीं बांटते। कारोबार चलाने के लिए कोई कोई को ड्यूटी मिली हुई है, कोई मिली हुई है। जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता है, कोई अनाज संभालता है, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, ये सब चीज़ें संभालते हैं तो, लेकिन चार्ज वाले तो है ना, मतलब उस जिम्मेदारी निभाने वाले। तो ऐसे वहाँ भी होंगे सतयुग में भी। मधुबन को आप देख लो, मिनी मधुबन को माउंट आबू में जाकर जो प्रोसेस चल रहा है वो सतयुग में भी होगा, है ना। तो बाबा वही बता रहे हैं कि वहाँ चार्ज नहीं करना पड़ता है। चार्ज वाले होते हैं जिम्मेदारी संभालने वाले, लेकिन लेन देन समान होता है, मतलब उसमें भावना नहीं होती, व्यापार की भावना नहीं होती। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो संगम है ना, हम संगम पर है। संगम माना इकोनॉमी से चलने वाले हैं, और सतयुग माना, ध्यान से सुनो, खाओ पियो उड़ाओ, ऐसी सुंदर दुनिया बन रही है ना। इच्छा मात्रम अविद्या है वहाँ। जहाँ इच्छा होती वहाँ हिसाब किताब करना होता। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है। वहाँ इच्छा भी नहीं और कमी भी नहीं, है ना। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, वहाँ इच्छा भी नहीं है और कमी भी नहीं है, सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है। भगवान जब इतना सुना रहे हैं, इस मुरली को आप सुनेंगे ना खुद होकर, मैं आत्मा हूँ, प्यारे बाबा आपकी संतान हूँ, इस बोलकर आप बाबा को बोलो, बाबा मुझे अनुभव कराओ, तो कराता है बाबा अनुभव, है ना। मुझे तो कितनी खुशी होती है, ये वाले वाक्यों को कल मैं सुना रही थी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ये पॉइंट सतयुग की बातें आपको अलग से भेज रही हूँ, इसीलिए, क्योंकि बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर भगवान के महावाक्य। तो बाबा कह रहे हैं सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छी चीज़ लगती तो ज़्यादा ले ली, भरपूर होंगे वहाँ। ऐसा नहीं कि ये लेने का मन कर रहा है, वहाँ भरपूरता रहती, दिल भरी हुई होगी वहाँ। सतयुग में तो जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी, है ना, बाबा कह रहे हैं। तो देखा बाबा ने कितनी अच्छी ये सुनाई। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में जो है बहुत सुंदर जीवन होगा, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद, खुशियाँ ही खुशियाँ, बहुत आनंद है। तो वो सतयुग, अभी संगम युग में परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तो ये ज्ञान विश्व की सभी आत्माएं ले सकती हैं, है ना। क्या है ये ज्ञान की विशेषता, आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कहीं भी जा सकते हैं, निःशुल्क है, कोई भी टाइम पर जा सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। तो ज़रूर जाइए और जानिए कि परमात्मा इस धरती पर आकर कौन सा ऐसा कर्तव्य कर रहे हैं, कौन सा विश्व कल्याण कर रहे हैं। सभी को हक है, परमात्मा के सभी मनुष्य आत्माएं बच्चे हैं। ओम शांति। तो सतयुग की बातें सुनकर अपना भाग्य बनाओ। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।